तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम हमारे लीनियर एसएचएम की प्रॉब्लम नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही प्यारी और टिपिकल प्रॉब्लम है। आई होप ये आप सभी को भी बहुत अच्छी लगे। यहाँ पे बेटे थर्मोडायनेमिक्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ। पहले आप सभी क्वेश्चन समझो। मेरे पास बेटे एक पिस्टन है और ये जो गैस है ना, जो इस पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर पड़ी है, मैं मान के चल रहा हूं दैट इट इज एन आइडियल गैस। अब बेटे आप अगली चीज समझना, इसका जो आदियाबातिक, ओहो ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ना गामा दिया हुआ है और बोला गया एंटायर सिस्टम इज बीइंग कंप्लीटली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कुछ हीट का लेन देन होने नहीं वाला, ना तो हीट बाहर से अंदर आएगी ना अंदर से बाहर जाएगी। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी प्रोसेस यहां हो रहा है तो मेजरली 99.9% चांस है इट मस्ट बी एडियाबैटिक, हाँ आदियाबातिक। ओका हाँ। अब बेटे सवाल आया, ये जो आपका पिस्टन है ना, आपने क्या किया, इसको हल्का सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस करके ना छोड़ दिया। जब डिस्प्लेस नहीं किया था, ये पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है, ये रुका रहेगा क्योंकि नीचे से ना गैस यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है। आई होप आपको ये बात समझ आती है। और ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस आएगा ना, अगर आप समझने की कोशिश करो, ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आएगा, दैट शुड बी पी नॉट। और नहीं, ये सिर्फ पी नॉट नहीं है, इसका पिस्टन का नीचे की, इसका मास अगर एम एन, नीचे की तरफ भी तो प्रेशर लगेगा वेट के चलते, एम जी डिवाइडेड बाय ए। अब ये जो आया है ये इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस है, इट इज बेसिकली इनिशियल प्रेशर। आई होप बेटे आपको ये बात समझ आती है। और इनिशियल वॉल्यूम बेटे वी नॉट थी। अब जब आपने पिस्टन को एक्स अमाउंट से कंप्रेस कर दिया ना, जय परमात्मा, आई होप मेरे बच्चे को समझ आ जाए बेटे, जो फाइनल वॉल्यूम आएगी ना, तू समझना पहले वॉल्यूम वी नॉट थी, शायद इतनी वॉल्यूम, अगर तू ध्यान देना, इतनी वॉल्यूम घट गई। और ये जो वॉल्यूम घटी है, वॉल्यूम को मैं लिखता हूं एरिया, एरिया आया क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन का, इनटू मैं लिख रहा हूं बेटे थिकनेस ए एक्स। तो इतनी घट गई, तो यहां पे जो बची होगी वी फाइनल शुड बी वी नॉट माइनस ए एक्स। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे एक चीज समझ, ये जो कंप्रेशन आई है ना, इट मस्ट बी एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक है और गैस आइडियल है। मैं लगा सकता हूं, तो समझना P1 V1 गामा शुड बी इक्वल्स टू P2 V2 गामा। P1 की जगह मैं लिख रहा हूं इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर की जगह मैं फॉर टाइमिंग PG लिख देता हूं। V1 की जगह V0 लिखा रेज टू दी पावर गामा। P2 ये मैं निकालना चाहता हूं। देख मेन क्या है, मेरे को समझ आ गया है, सुन ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना। मुझे ये देखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, या ये जो एसएचएम करेगा उस ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या है। तो मैं क्या करता हूं, देख पहले एक चीज समझना, फाइनल वॉल्यूम मुझे पता है कि वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट माइनस ए एक्स रेज टू दी पावर गामा। अगर बेटे तू ध्यान देना, ओ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है गधेड़े, प्रेशर ऑफ गैस है बेटे, ये आ गया वी नॉट गामा, ये P2 आ गया। अगर बेटे वी नॉट मैं कॉमन निकाल लूँ, शायद वी नॉट गामा आएगा 1 माइनस ए बाई वी नॉट इंटू एक्स आ गया, होल रेज टू दी पावर गामा। वी नॉट गामा से वी नॉट गामा की मौज होगी। और अगर मैं P2 निकाल लूँ, P2 की वैल्यू आएगी PG डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बाई वी नॉट इंटू एक्स रेज टू दी पावर गामा। देख मैं वैसे तो यूजिंग VVHLM करना चाहता था, बट कुछ मेरे जैसे गरीब होंगे जिनको समझेगा नहीं, उनके लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, इंटू एक्स आ गया रेज टू दी पावर माइनस गामा। अब बेटे मैं मान के चल रहा हूँ लेट एक्स इज वेरी 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 लेस, या ऐसा समझ ले ए एक्स, वो एक्स बहुत ही ज्यादा छोटा था, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, लेट अस से इट इज वेरी वेरी लेस देन वी नॉट। तो मैं पता है क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे शायद बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, मैं लिख सकता हूँ PG 1 प्लस गामा टाइम्स ए एक्स डिवाइडेड बाय वी नॉट। आई होप इट इज क्लियर। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बाइनोमियल थ्योरम लग गई। अब ये तो आया बेटे फाइनल प्रेशर। अब बेटे एक चीज समझना, ये था मेरे पास पिस्टन, आई होप तेरे को ये बात समझ आ रही है। ऊपर से जो नीचे फोर्स लग रही थी, एक तो लग रही थी P0 ए,
और एक नीचे की तरफ शायद लग रही थी mg। ये मैं फाइनल स्टेट की बात कर रहा हूं मेरे बेटे। कौन सी स्टेट है? फाइनल स्टेट। नीचे से ऊपर की तरफ ये जो प्रेशर लगा है, तो अगर ध्यान दे ये प्रेशर आ गया P2। आई होप इट इज क्लियर। ये P2 आ गया इनटू ये P2 किसकी वजह से? गैस की वजह से। इनटू एरिया कर दूंगा, ये फोर्स आएगी। तेरे को बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अब देख बेटे, तूने डिस्प्लेसमेंट पिस्टन को नीचे की तरफ दी थी। कोई भी डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ आएगी पॉजिटिव लिखूंगा, ऊपर की तरफ आएगी नेगेटिव लिखूंगा। और बेटे अगर मैं नेट फोर्स लिखूं ना, नीचे वाली आ गई P0A प्लस m इंटू जी माइनस P2 इंटू ए। P2 की जगह मैं लिख रहा हूं बेटे प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस गामा ए एक्स बाय V0। ये तो प्रेशर आया P2 इनटू लिख रहा हूं बेटे एरिया। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे एक चीज समझ, ये वैल्यू आ गई P0A प्लस mg। तो अगर ध्यान दिया हो ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं माइनस PG इंटू ए माइनस PG, ये बचेगा गामा ए स्क्वेयर बाय V0 इंटू एक्स। आई होप इट इज क्लियर बेटे। तो अगर ध्यान दे, ऊपर मैंने ना PG की वैल्यू लिखी थी, देखना यहां पे PG, ये दिख रही है तुझे वैल्यू? अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए कर दूं ना, PG इंटू ए, शायद तेरे को मिलेगा P0 इंटू ए प्लस mg। आई होप इट इज क्लियर। और अगर बेटे ये बात दुरुस्त है ना, ये पूरी टर्म्स कट जाएंगी। और देख बेटे, जो नेट फोर्स आई है, नेट फोर्स तेरे पास आ गई माइनस P, अच्छा ये P है ना, ये आ गया PG गामा ए स्क्वेयर बाय V0 इंटू एक्स। नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इस माइनस का मतलब है दैट इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का मतलब है दैट इट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटे यहां पे जो टाइम पीरियड आएगा ना, सुनना ध्यान से, ये तो फोर्स आई है। तो पहले अगर एक्सेलरेशन निकालने, ये आ गई माइनस PG गामा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय mv0 इंटू एक्स। तो जो टाइम पीरियड आएगा ये आ गया 2 पाई अंडर रूट, बोल बेटे शाबाश, mv0 डिवाइडेड बाय PG गामा ए का स्क्वायर। और अगर बेटे मैं PG की वैल्यू डाल दूं, तू जानता है PG की वैल्यू क्या थी, तू समझ रहा है ना बेटे? अगर PG की वैल्यू डाल दूं, ये निकल के क्या आएगा? अगर तू डालने की कोशिश करे, ये निकल के आएगा mv0 डिवाइडेड बाय PG की वैल्यू थी P0 प्लस mg बाय ए इंटू गामा इंटू ए का स्क्वायर। आई होप राजे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो हमें बताएं, हम ऐसे और क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, फ्रूटफुल रहा हो। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। उसमें कोशिश करेंगे कि कोलिजन्स को भी बीच में लेकर आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।